हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योर सेल्फ। तो आपका मेरे चैनल हील योर सेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन में हमारे अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं या आ सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है लोगों की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, क्योंकि उनको यही पता नहीं होता हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हो किस चीज़ के सिम्टम्स है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाते हैं वो, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि एक्चुअल में उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, और मूड में चेंजेस आते हैं और एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है हमारे अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात को आप तक पहुंचाना चाहा है इस वीडियो के माध्यम से, कि हमारे अंदर कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं या फिजिकल सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ज़रूरी होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हमको पता है कि एक तरीके से जो एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर है वो कितना बढ़ता जा रहा है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में। और एक डिप्रेशन की स्टेट में कैसे एक आम इंसान जाता जा रहा है। तो इस सिम्टम्स को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते होंगे क्योंकि एक घबराहट जो एक नेचुरल चीज़ है वो हमें होती है। कई लोगों को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसमें कभी उनकी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से बढ़ जाती है या शॉर्टनेस हो जाती है उनकी ब्रीथ में, उनको पता नहीं चलता है। वो एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, वो लगभग एक आप ये कह सकते हैं सामान्य से स्टेट है, लेकिन वो तब बढ़ जाती है जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी में, कई टाइप के सिम्टम्स रहते हैं एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर में। सबसे जो पहला सिम्टम्स रहेगा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो आपका चेस्ट पेन रहेगा। मतलब जो चेस्ट के आसपास जो पेन है आपका वो रहता है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि घबराहट जब होती है तो पसीना बॉडी से निकलने लग जाता है। और उस सिचुएशन में जो आम व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। तो ये जो चेस्ट का पेन है वो ऐसा पेन लगता है कि जैसे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। मतलब इस तरीके से उनकी थिंकिंग या धारणा बन जाती है कि ये चेस्ट को जो पेन है वो कहीं एक तरीके से हार्ट का पेन तो नहीं है। वो अपनी सिचुएशन को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और एक तरीके से इसमें और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। तो चेस्ट पेन जो यहाँ पर एंजाइटी में है वो बहुत कॉमन है। आपके चेस्ट पेन के साथ साथ स्वेटिंग होना बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ जो एक तरीके हम जो सांसें लेते हैं, सांसें हमारी फूलने लगती है, एक तरीके से शॉर्टनेस हो जाती है हमारी ब्रीथ में। उस शॉर्टनेस जब हमारी ब्रीथ में होती है तो हमारी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा रैपिडली चलना स्टार्ट कर देती है। तो हार्ट बीट जब रैपिडली चलना स्टार्ट कर देती है तो हमें घबराहट, एक बेचैनी, अनईजीनेस सब फील होता है। और ये कहिए कि एक तरीके से कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तरीके से फटीग होने लग जाता है काफ़ी टाइम तक। आप ये कह लीजिए कि चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसके अलावा मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी पर लेग पेन होगा, कभी कभी बॉडी में किसी भी साइड में पेन हो सकता है, बैक साइड में आपका पेन हो सकता है, या हैंड में पेन होता है, और इस तरीके से लेग में पेन होता है। तो इसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन जो पावर है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। मतलब आप ये कहिए कि एक तरीके से आप किसी काम को करना चाहेंगे लेकिन उसको एक तरीके से एंथुसियास्टिकली या फुल एनर्जी के साथ उस काम को नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका जो माइंड है कहीं और लगा हुआ है। एक तरीके से कंसंट्रेशन या क्लियर चीज़ नहीं हो पाती हमारे अंदर, क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है एक अलग पार्ट है, ब्रेन जो आपका फिजिकल ऑर्गन है, और जो माइंड है वो एक लॉजिकल थिंकिंग है। मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं नॉन फिजिकल एंटिटी है, नॉन फिजिकल है जिसको हम देख नहीं सकते। वो एक हमारी एक थिंकिंग है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी पास की मेमोरी, ये सारी की सारी चीज़ें, और कॉन्शियसनेस, और एक तरीके से हमारे पास के सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है और कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कहीं किसी काम में काम करने का मन नहीं करता है, और एक वॉमिटिंग जैसा फील होता है लेकिन वॉमिट नहीं होती है, और एक अनईजीनेस, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी में पेन होता है, और इसकी वजह से आपका मूड स्विंग होता है, आपका किसी काम को करने का मन नहीं करता है, या डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और आइसोलेशन में रहने का मन करता है, किसी से बात करने का, यहाँ तक कि घर से बाहर जाने का, रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। ये जनरली होता है।
एंजाइटी और डिप्रेशन की स्टेट में, जब आपको बहुत ज़्यादा फियर होता है, एक तरीके से फियर ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो क्योंकि वो फियर ऑफ हार्ट अटैक नहीं होता है, वो आपका एक तरीके से मसल्स में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। मसल रिलैक्सेशन नहीं होने की वजह से हमारे जो चेस्ट के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, एक कन्फ्यूजन सा आपके माइंड के अंदर है। तो उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि आप उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो। वो चीज़ हो तो रही है, एक्ट इसलिए हो रही है वो चीज़ क्योंकि आप टेंशन दे रहे हो। टेंशन का मतलब है एक तरीके का, आप कह लीजिए कि आपको किसी आप उस चीज़ पे स्ट्रेस डाल रहे हो, मतलब एक तरीके से अनवांटेड जो थॉट है उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो, उसको समझ ही नहीं रही हो, केवल उस पर आप स्ट्रेस डाल रहे हो, अननेसेसरी आप उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है एक तरीके से, मतलब माइंड रिएक्ट कर रहा है, और वो प्रॉब्लम यानी कि वो सर्किल है एक तरीके से बंधा हुआ है। तो वो सर्किल का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सर्किल की वजह से आपकी एंजाइटी का जो ग्राफ है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जितना कन्फ्यूजन आपके माइंड के अंदर रहेगा उतनी आपको एंजाइटी होगी, जितनी एंजाइटी आपको होगी उतनी फिजिकल सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा पसीना सा रहेगा, एक अनईजीनेस रहेगी। या एग्रोफोबिया के अंदर क्या होता है कि लोग एक तरीके से लिफ्ट में या क्राउड में जाते हैं या एक तरीके से ट्रैवल करते हैं, उनको एक अजीब सा फियर अनईजीनेस होती है और चलने में अनबैलेंस होता है और फटीग होता है बहुत ज़्यादा, एक चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग जैसा फील होता है। और इसकी वजह से उनकी जो एपिटाइट है, जो भूख होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, किसी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फिजिकल सिम्टम्स के अंदर आती है। इसके अलावा पैरेस्थेसिया देखने को मिलता है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर वो चीज़ कम होती जा रही है। पैरेस्थेसिया में यानी कि एक तरीके से जो बॉडी का जो पार्ट है, एक तरीके से आपको लगेगा कि वो काम करना बंद कर रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। हेडेक के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इंसोम्निया भी की प्रॉब्लम भी इसके अंदर देखी जाती है अक्सर, ठीक है। तो इंसोम्निया भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसकी वजह से आपको इंसोम्निया यानी कि नींद की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और सर में जो आपका रहेगा तो मसल्स पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके जो ब्रेन की जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाती, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टेंशन दे रखी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तरीके से आपको सांस लेने में दिक्कत और फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस की वजह से फिजिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके लेवल में कमी आ जाती है, यानी कि डोपामाइन कम हो जाएगा, आपका एंडोर्फिन और आपका एक तरीके से सेरोटोनिन का लेवल गिर जाता है। तो आपका मेलाटोनिन भी गिर जाता है, यानी कि जो स्लीपिंग हार्मोन्स होता है। तो ये स्लीपिंग हार्मोन्स जो है हमारा केमिकल चेंजेस की वजह से ये सारे के सारे चेंजेस हमारे फिजिकली हमारे को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि इतने सारे सिम्टम्स आते हैं और माइंड में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हर एक थॉट में, यानी कि आपका जो हर एक थॉट है वो आपके अटेंशन को खींच रहा है। एक तरीके से हर एक थॉट में आपकी अटेंशन जा रही है, तो आपकी एनर्जी वही फ्लो कर रही है जहाँ पर आपकी अटेंशन जा रही है। तो इतना कन्फ्यूजन माइंड के अंदर क्रिएट हो जाता है कि आपका जो माइंड है एक तरह से क्लियर नहीं होता। जितना माइंड के अंदर कन्फ्यूजन होता है उतने ज़्यादा सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और कई तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं बॉडी में, जैसे कि एक सिम्टम्स ऐसा भी है, एक आपकी बॉडी एकदम से गर्म पड़ जाएगी या बॉडी में जलन होने लग जाती है। और जो आपका हेड है, हेड साइड में आपको जलन होगी और एक अजीब सी सेंसेशन आपकी बॉडी में होंगी, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम मेरे साथ कहाँ पर आ रही है और क्यों आ रही है मेरे साथ ये प्रॉब्लम। आप उससे, क्योंकि आपने अपने अंदर जो चीज़ें हैं यानी जो बातें हैं कई टाइम पहले से उसको सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, जिससे आपका जो एक तरीके से अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ नहीं पाया। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, क्योंकि वो एक माइंड का एक कन्फ्यूज़न है, एक अनक्लियर थॉट है और एक कह सकते हैं कि अनवांटेड थॉट है, इंट्रूसिव थॉट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आपको वैसे ही सेंसेशन फील होते हैं, क्योंकि जैसा आपका माइंड रिएक्ट करता है चीज़ों पे, एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहाँ पर जिस थॉट के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस विचार के बारे में आप सोच रहे हैं, जो कि एक अनरियलिस्टिक थॉट है। और लॉजिकल एबिलिटी आपकी कम हो जाती है। जो आपका जो एनालिटिकल माइंड है यानी कि लॉजिकल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि इसकी वजह से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। जितना कन्फ्यूज़न उतनी एंजाइटी, उतने सिम्टम्स। तो इसकी वजह से एक तरीके से फिजिकल सिम्टम्स आने की वजह से एक साइकिल बन जाती है हमारे अंदर।
थॉट इमोशन एक्शन, थॉट इमोशन एक्शन। तो इसी सर्कल पे हमारा एक तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी घूमती रहती है। ये एक तरीके पूरा सर्कल या लूप कह लीजिए आप, इस तरीके चलता रहता है, हम उसी के अंदर घूमते रहते हैं। जबकि हमारे ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन हमारा जो अवेयरनेस लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन है। ये हमारा माइंड कंडीशनड हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ है, मेरे चेस्ट में कुछ है, एक डाउट क्रिएट करता है आपका माइंड, आपके अंदर कुछ है। लेकिन आप जब ECG कराने जाओगे तो आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद फिर भी आपका माइंड एक तरीके से कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, यानी कि एक कोई भी रेस्ट नहीं है एक माइंड के अंदर, एक स्टेबिलिटी नहीं है माइंड के अंदर, एक कन्फ्यूज़न से बना हुआ है। तो बार बार उस चीज़ को दोहराते रहते हैं। तो जितना आप चीज़ को दोहरा रहे हैं आपकी हैबिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मतलब ब्रेन के अंदर एक हार्ड वायरिंग होती जा रही है। जब हार्ड वायरिंग का सीधे सीधा मतलब ये है कि चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक हो रही हैं, आप चाहकर सोच भी नहीं पा रहे हो, तो आप ज़बरदस्ती आपका माइंड उस थॉट में ले जा रहा है। यानी कि कंसंट्रेशन पावर कह सकते हैं, स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो नहीं आ पा रही है आपके अंदर। तो इस वजह से सोच सोच के एक चेन बन जाती है, थॉट्स की बहुत ज़्यादा चेन बन जाती है। उस पर माइंड घूमता रहता है और माइंड एग्जॉस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक थॉट पे एनर्जी जा रही है। तो आप उस चीज़ को वैसे ही परसीव करो जो कि एक इल्यूज़न है माइंड का। तो इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो आपके माइंड को क्लियर करना है। उसके बाद अपने माइंड सेट को चेंज करना है। सबसे बड़ी चीज़ है माइंड सेट। अगर आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया तो ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है विल नेवर टेक प्लेस इन योर लाइफ, क्योंकि एक तरीके से आपने कभी अपने माइंड सेट पे काम नहीं किया। माइंड सेट का मतलब फिक्स पैटर्न पे आपका माइंड काम कर रहा है। आपके लिए चीज़ें लिमिटेड हैं। जैसे आपने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये ऐसी फीलिंग आ रही है, अनइजीनेस वाली फीलिंग आ रही है, फटिक सा है बॉडी में, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका माइंड लिमिटेड है, उतना ही सोच रहा है जितना एक तरीके से उसका माइंड उसको बता रहा है, वो इंटरप्रेट कर रहा है कि यही आपकी दुनिया, यही आपकी लाइफ है, इससे आगे आप नहीं सोच सकते। तो वो लिमिटेशंस हैं आपके अंदर की, जबकि हमारा दायरा जो है सोचने का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हम अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए हमको अपनी अवेयरनेस लेवल पे काम करना पड़ता है। जितना हम अवेयर होते जाते हैं, माइंड सेट के ऊपर काम करते जाते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी पावर है, सारी पावर हमारे अंदर है। अब थोड़ा एक तरीके से जितना अपने ऊपर काम करेंगे इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाएंगे। अब काम कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड सेट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं उतनी आपकी जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा आपसे एक ये एडवाइस रहेगी कि आप रेगुलर रहिए और माइंड सेट को बदलिए, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो पर्टिकुलर पैटर्न पे काम कर रहा है, एक न्यूरल पैटर्न पे काम कर रहा है। उसी के दायरे में, ठीक है, आपका जो माइंड है वो घूमते रह रहा है, एक तरीके से थॉट्स घूमते रहते हैं, वही आपको लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये लिमिट है आपकी, यहीं तक आप सोचोगे। जबकि हम लिमिटलेस की स्टेट में जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे माइंड की, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ये लिमिटेशन, ये दायरा बनाने वाले हम ही हैं, ये हमारे पास की कंडीशनिंग है। इसलिए हमारा माइंड कंडीशनड हो गया है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे हमारा जो माइंड है फिक्स्ड हो गया है। इसलिए हमको लगता है कि ऐसी चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो हर चीज़ का अपोज कीजिए जो आपका माइंड कह रहा है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, वो चीज़ यानी वो न्यूरल कनेक्शन और ज़्यादा आपके अंदर एक्टिवेट होते जा रहे हैं, या एक तरीके से वो चीज़ें आपके अंदर या ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है आपके अंदर और ज़्यादा होती जा रही है, या ब्रेन के अंदर की जो हार्ड वायरिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड सेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तब जाके आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा क्लैरिटी आएंगी, कन्फ्यूज़न, डाउट्स, अनक्लियर थॉट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से ख़त्म होंगी। फिर आप अफर्मेशन देंगे, फिर अफर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अफर्मेशन देने के पीछे रीज़न यही है कि आप अफर्मेशन को बार बार दोहराते हैं, वो चीज़ आपकी हैबिट में आती है, या न्यूरल पैटर्न्स एक तरीके से नए न्यूरल पैटर्न्स या नए न्यूरॉन्स फायर करते हैं ब्रेन के अंदर। यानी कि जब हम किसी चीज़ को लर्निंग करते हैं तब हमारे ब्रेन के अंदर एक तरीके से न्यूरॉन्स फायर करते हैं, न्यूरॉन्स फायर टुगेदर एंड वायर टुगेदर।
तो लर्निंग हमारी छूट गई है, हमारा जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट बन गया है। जब हम चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं, तब उस केसेस में हमारे अंदर न्यूरॉन्स फायर करते हैं। तो लर्निंग हमेशा करनी चाहिए लाइफ में, सीखते रहिए, क्योंकि आप सीख नहीं रहे, आप अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। यानी कि आपके अंदर जो चल रहे थॉट्स हैं वो आपको क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड कर रहे हैं। यानी कि आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, होश में नहीं सोच रहे हो, इसलिए आपका जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है या कॉन्शियस जो आप हो सकते थे उसका जो लेवल है, आपका खुद का जो एनालिटिकल ब्रेन है, ठीक है, तो उससे नहीं सोच रहे हो आप, वो आपको थॉट डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट्स, यानी कि जो इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं वो इमोशंस आपको एक तरीके से कहीं और ले जा रहे हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। इस तरीके से चीज़ें आपके अंदर लिमिटेड हो गई हैं, एक तरीके से लिमिटेड, उतना ही सोच रहे हो, उतनी समझ बनती जा रही है, यानी कि उतना ही इंटेलिजेंस तो आपका काम कर ही नहीं रहा है, उतना ये थॉट ही बता रहे हैं कि वो चीज़ सही है वो चीज़ गलत है। यानी कि एक तरीके से कॉन्शियसली अगर आप सोचेंगे इस चीज़ को तो आप पता चल पाएगा कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। लेकिन वो थॉट का जो दायरा है वो उसने आपके अंदर की चीज़ों को लिमिटेड कर दिया, सप्रेस कर दिया है। उसकी वजह से लग रहा है कि आपको मेरे अंदर प्रॉब्लम है, या मेरे अंदर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, या मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, लाइफ में कुछ नहीं बचा है। इतने फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं थॉट की वजह से। तो थॉट वर्ड को चेंज करिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, माइंड सेट को क्लियर करिए एक तरीके से, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए, मेडिटेशन अगर आपसे नहीं होता है तो माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ पर काम करिए। माइंडफुलनेस से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी है, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर रहिए और डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि वो जो चीज़ हो रही है वो नेचुरल है। एंजाइटी में सिम्टम जो भी मैंने बताया वो सब नेचुरल है। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका जो माइंड उस पर रिएक्ट कर रहा है। जब रिएक्ट कर रहा है तो एंजाइटी का जो ग्राफ है वो बढ़ते चले जा रहा है। जब आप रिएक्ट करना कम करते जाते हैं तो आपका जो लेवल है एंजाइटी का वो कम होती जाता है। तो सारी की सारी चीज़ में आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी है, माइंड को क्लियर करना है। यानी कि जो कन्फ्यूज़न है उसको कम से कम करते जाइए। जितना आप कन्फ्यूजन को कम करेंगे उतनी जल्दी आपकी एंजाइटी कम होगी, उतनी जल्दी आपका रिकवरी रेट जो है एक तरीके से फास्ट होता जाएगा। जितना रिकवरी रेट फास्ट होता जाएगा उतनी आपको एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं प्रॉब्लम आपकी जो है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो रेगुलर रहिए, अपने माइंड पे काम कीजिए, फोकस लगाइए, एक तरीके से चीज़ों को लर्न करिए, सीखिए। फिक्स्ड माइंडसेट से रहोगे तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। लर्निंग माइंडसेट से काम करोगे तो कुछ भी अटेन कर सकते हो अपनी लाइफ में। जबकि एंजाइटी सिम्टम्स और जो डिप्रेशन सिम्टम्स है वो एक कॉमन है। वो अपनी सोच उस चीज़ पर रिएक्ट करके और ज़्यादा सोच के इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। तो इस चीज़ को समझिए कि मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ किस हद तक सही है। फिल्टर नहीं करोगे तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे काम करिए, सॉल्यूशन पे काम करिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक चली जाएगी। और जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो सब आपकी नेगेटिविटी के कारण है। थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होते, थॉट्स बट थॉट होते हैं आपकी इंटरप्रिटेशन आपके माइंड की, कि आप उस थॉट को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर आपका माइंड क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपको चीज़ें नेगेटिव दिखाई देंगी। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लोगे। इसका मतलब जो आपका माइंडसेट है वो आपके पास के एक्सपीरियंस से बना है। यानी कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव है। बिलीफ सिस्टम नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक तरीके से आपने पास में चीज़ों को रिपीट किया होगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के कॉन्शियसली, तब वो कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए आपके अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली गई। और पैनिक जो डिसऑर्डर है और जो भी एंजाइटी है डिसऑर्डर है और जो डिप्रेशन है वो कोई एक दिन में नहीं आता है। ये कई सालों की प्रॉब्लम रही होती है। सोचते हो आप बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा रहे होते हो, तो उसकी वजह से ये एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम लोग इस सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को करेक्ट करिए अपने आप को कि मैं कहाँ गलत हूँ। जितना माइंड को क्लियर करोगे, जितना माइंड को एक तरीके कन्फ्यूजन दूर करोगे, उतना माइंड आपका क्लियर होगा, उतना माइंड स्टेबल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियोस के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप रेगुलर रहिए बस। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूं आगे भी। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं।